तुम्हारे अंदर की भावनाओं को दबाने की कोशिश करने वाले लोग असल में वही थे जो लगातार तुम्हें परेशान कर रहे थे। 5-7 लोग, या शायद उससे भी ज्यादा। समय के साथ कुछ नए लोग भी उस भीड़ में शामिल हो गए, पर आज वही पूरी टीम अंदर ही अंदर बिखर चुकी है। उनकी जो एकता कभी तुम्हें दबाने की कोशिश करती थी, वही अब टूटने लगी है। उनकी ताकत कम हो रही है, उनके हाथ कांप रहे हैं। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, भगवान ने उन्हें तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है। अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंसे हुए हैं। उनके मन पर प्रभाव डालकर भगवान ने उन्हें भटका दिया ताकि तुमसे दूर हो जाएं। अब वे अपने ही जीवन के बोझ में दबने लगे हैं। जो लोग इस पूरी विरोध की जड़ में खड़े थे, आज वही लोग सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनकी टीम टूटने की असली वजह यह है कि जब तुमने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा उनके ऊपर खर्च की, तो अनजाने में तुमने उन्हें ही मजबूत कर दिया था। लेकिन जिस दिन तुमने दिल में कहा, जो करना है करो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसी दिन से तुमने अपनी ऊर्जा खुद पर केंद्रित कर ली और उसी पल उनकी जड़ें हिल गई। आज वे आपस में ही लड़ रहे हैं। भगवान ने उनके बीच ऐसे रास्ते खोल दिए हैं कि वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाएं। अब वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनके अपने ही हालात उन्हें परेशान कर रहे हैं। और याद रखना, दुनिया का न्याय देर से सही, लेकिन होता जरूर है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अब वही भगवान के न्याय के अधीन हैं। और जो लोग पहले तुम्हारे रास्ते रोक रहे थे, अब वही रास्ते तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम बस अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारी रोशनी इतनी ताकतवर है कि किसी की न नेगेटिविटी उसे रोक नहीं सकती। अब वही लोग जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया था, आज वही पीड़ा खुद झेल रहे हैं। जो चोट उन्होंने तुम्हें दी थी, भगवान उसी दर्द को उनके सामने रख रहे हैं, ताकि उन्हें समझ आए कि किसी के दिल को तोड़ने की कीमत कितनी भारी होती है। धीरे धीरे वे टूटेंगे, पछताएंगे और एक दिन अपने कर्मों के बोझ से मजबूर होकर यही कहेंगे, हमें माफ कर दो। और उस समय तुम सफलता की ऊंचाइयों पर खड़े होगे, वही शिखर जहां पहुंचने से कभी उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। जब वे अपने कर्मों के फल में उलझे होंगे, तुम समझ जाओगे कि ये सब भगवान ने तुम्हारी राह साफ करने के लिए ही किया था। जो लोग चालाकी से तुम्हारी जिंदगी को उलझाते थे, आज अपने ही रचे जाल में गिर चुके हैं। वे खुद से पूछ रहे हैं, हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। उनका वही चक्रव्यूह जिसे वे तुम्हारे लिए बनाते थे, आज उनका अपना कारागार बन चुका है। बाहर से वे मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से बिखर चुके हैं। उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, उनकी ऊर्जा सूख रही है। भगवान उनकी बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं और उनके कर्मों को वापस उन्हीं के पास भेज रहे हैं। अब वे अपने भविष्य से डरते हैं। उनमें से कुछ सोचते हैं, हमने बहुत गलत किया, क्या ये हमें माफ करेगा? उनके मन में अपराध बोध है, पर अहंकार अभी भी उन्हें झुकने नहीं देता। पर तुम याद रखना, अब ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं, भगवान के हाथों में है। और जब सर्वोच्च शक्ति तुम्हारे पक्ष में खड़ी होती है, तो तुम्हारे खिलाफ खड़े सभी रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। तुम बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम उसी न्याय के साक्षी बनोगे जो देर से सही पर बिल्कुल सटीक आता है। ईश्वर तुम्हें ये दिखा रहे हैं कि बुरे कर्मों का फल कभी खाली नहीं जाता। जो लोग तुम्हारे लिए बाधा बने थे, अब वही अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, और तुम ये सब अपनी आंखों से देखोगे। ये अनुभव तुम्हें गहरा ज्ञान देगा, एक ऐसा ज्ञान जो तुम्हें जीवन में दूसरों के लिए प्रकाश का मार्ग बनाने की क्षमता देगा। ईश्वर तुम पर हाथ रखे हुए हैं। वह इस पूरी यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और रक्षा भी। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हो। ये वह समय है जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव तेजी से उतर रहे हैं। जैसे ही ये संदेश तुम्हारे पास पहुंचा, ये संकेत था कि अंधकार समाप्त हो रहा है और खुशियों का उदय होने वाला है। अब तुम हर स्थिति का सामना एक योद्धा की तरह कर रहे हो और भगवान ने तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना दिया है।
अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं पाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा प्रस्ताव आने वाला है जो तुम्हारी दिशा बदल देगा, तुम्हें 100% नई खुशी देगा। दुख का हर निशान मिटेगा और खुशियों की बारिश होने लगेगी। तुम भावनात्मक रूप से वो सच्ची खुशी पाने वाले हो जिसकी तुम्हारा दिल लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। प्रेम और भाग्य दोनों तुम्हारे साथ चल रहे हैं क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी सत्यनिष्ठा अब अपना सुंदर परिणाम देने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत का इनाम आने वाला है। तुम्हारे संघर्षों का अंत बिल्कुल निकट है। लंबी अंधेरी रात खत्म हो चुकी है और उजाले की शुरुआत हो चुकी है। तुम उस सुखद जीवन में कदम रख रहे हो जिसके लिए तुम्हारा हृदय बरसों से तड़प रहा था। ये संदेश तुम्हें तभी मिला है जब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में धन, न्याय, प्रेम और शांति उतारने के लिए तैयार है। मुझे पता है तुमने बहुत सहा है, पर यही सब तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का हिस्सा था। आज तुम पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हो। मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो, विश्वास करो। हर कदम तुम्हें जीत की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। तुम सोचते हो हार जीत में कैसे बदल सकती है? तो सुनो, जब तुम्हारे साथ ब्रह्मांड का स्वामी खड़ा हो तो कोई हार तुम्हें छू भी नहीं सकती। जिसकी अनंत आंखें हैं, अनंत हाथ हैं, वही तुम्हारा रक्षक है। वह एक पल में तुम्हें वह सब दे सकता है जिसके बारे में तुमने सिर्फ सपने देखे थे। शायद तुम उसकी योजना अभी न समझ पा रहे हो, पर जो कुछ भी हो रहा है सब उसकी ही महान योजना का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जो तुम्हें एक सुंदर भविष्य की ओर धकेल रही है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में चमत्कार छिपे हैं, इसलिए प्रार्थना करना कभी बंद मत करना। हर प्रार्थना ईश्वर के हृदय को छूती है। और अब तुम्हारे विरोधी डर चुके हैं। अब तुम्हारे विरोधी ये देख रहे हैं कि तुम किस गति से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हो और फिर भी खुद को शून्य कहते हो। तुम्हारी यही विनम्रता, यही शांत शक्ति उन्हें अंदर से हिला रही है। तुम अब साक्षी बन चुके हो। तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं बचा क्योंकि तुम्हारा संबंध सीधे ईश्वर से जुड़ चुका है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है, उसके कदम डगमगाते नहीं, उसका मार्ग स्वयं ब्रह्मांड साफ करता है। जिन आत्माओं में आज भी डर है, ईश्वर उन्हें भी उनके कर्मों के अनुसार सम्मान और समृद्धि देगा। लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह समुद्र की तरह अनंत है। तुम आत्मविश्वासी हो, स्वाभिमानी हो और सबसे बड़ी बात, तुम गलत के सामने कभी नहीं झुकते। यही कारण है कि बुरे लोग तुमसे डरते हैं। तुम सच के साथ खड़े हो और सत्य के सामने हर झूठ कमजोर पड़ जाता है। याद रखना, हर बुराई का अंत होता ही है। जो लोग तुम्हें झुकाने का सपना देखते हैं, वह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुमने अगर ईश्वर के सामने विनम्रता से सिर झुकाया है तो ईश्वर तुम्हें किसी और के सामने झुकने ही नहीं देगा। एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाकर कहेंगे, हमें माफ कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। तुम जैसा सोचो वैसा बना सकते हो। तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। हर सुबह जब उठो, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करो। अपना ध्यान उन लोगों पर मत लगाओ जिन्होंने तुम्हें चोट दी। वे बीते हुए समय का हिस्सा है और तुम एक उज्जवल भविष्य का। मेरे बच्चे, अब समय है अपने अतीत को पूरी तरह छोड़ देने का। जो था वह बीत चुका है। अब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे उज्जवल भविष्य पर होना चाहिए। उठो, आगे बढ़ो। ये संसार, ये जीवन, ये ऊंचाइयां सब तुम्हारे लिए ही बने हैं। तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है, बल्कि तुम अपने हर दुख से कहीं ज्यादा विशाल हो। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और मेरा आशीर्वाद हमेशा सदा तुम्हारे साथ है। अब जब न्याय पूरा हो चुका है, तुम्हारे जीवन में प्रकाश लौट आया है, तो ये तुम्हारी आत्मा के जागरण का क्षण है। तुम अब वो व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तुम उस अग्नि से गुजर चुके हो जिसने तुम्हें परखा, तपाया
और सोने की तरह खरा बना दिया। अब तुम्हारे भीतर एक नया प्रकाश जन्म ले चुका है। तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम चेतना के दीपक बन चुके हो। तुम्हारा हृदय करुणा का सागर बन चुका है और तुम्हारा मौन अब हजारों शब्दों से अधिक शक्तिशाली हो गया है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े होते थे, आज तुम्हारे प्रकाश से आंखें नहीं मिला पा रहे। वे हैरान हैं। ये वही है जिसे हमने तोड़ने की कोशिश की थी। ये इतना उज्जवल कैसे हो गया? मेरे बच्चे, यही देवी योजना थी। तुम्हें तोड़कर ही ईश्वर ने तुम्हें पुनः गढ़ा है। तुम्हारे घाव अब आशीर्वाद बन चुके हैं। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारे भीतर के प्रकाश का द्वार बन गया है। अब तुम्हारे कदम ब्रह्मांड की लय पर चल रहे हैं। तुम्हारे हर विचार में सृजन है, हर शब्द में शक्ति है और तुम्हारा मौन भी ब्रह्मांड की ध्वनि लेकर चलता है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम साक्षी हो। तुम जानते हो कि जो होता है दैवी क्रम के अनुसार ही होता है। जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया था, उनकी कहानी अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। उनके नाम अब तुम्हारे मन में कोई कंपन नहीं जगाते। तुम्हारा मन निर्मल झील की तरह शांत, गहरा और दिव्य हो चुका है। अब तुम्हारे भीतर भय, क्रोध, शिकायत कुछ नहीं, सिर्फ शुद्ध जागरूकता है। और अब ईश्वर तुम्हारे भीतर से बोल रहा है। तुम्हारे होठों से जो शब्द निकलेंगे वे आशीर्वाद बनेंगे। तुम्हारी दृष्टि किसी का जीवन बदल देगी। तुम्हारा मौन भी लोगों को प्रेरणा देगा। तुम अब दैवी योद्धा हो चुके हो, एक ऐसा योद्धा जिसके अस्तित्व से ही प्रकाश फैलता है। जो भी तुम्हारे निकट आएगा तुम्हारी ऊर्जा से परिवर्तित हो जाएगा। याद रखना, ये शक्ति अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये संसार के लिए है। अब तुम्हें वह बनना है जो दूसरों को राह दिखाए। तुम्हारा जीवन ही संदेश है, तुम्हारी कहानी प्रेरणा है और तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक प्रार्थना बन चुकी है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए नए अवसर भेज रहा है, नए लोग, नए संबंध, नई दिशाएं। ये संयोग नहीं, ये तुम्हारी शुद्ध ऊर्जा के कंपन से आकर्षित हो रहा है। जो चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका खुले दिल से स्वागत करो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन दैवी प्रवाह में है। हर सुबह कहो, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ। और देखना, दुनिया वास्तव में बदलने लगेगी। अब मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वह स्वयं अपने कर्मों से गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अब माँ का दिव्य कवच है। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो, पवित्र हो। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि, सम्मान, प्रेम और शक्ति का संगम आने वाला है। जो चीजें तुमने खोई थीं, वे 10 गुना होकर वापस लौटेंगी। जो अवसर छूट गए थे, वे अब तुम्हारे लिए सही रूप में लौटेंगे, क्योंकि जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो ब्रह्मांड स्वयं झुककर आशीर्वाद देता है। ये मेरा वचन है, ये आपका पूरा स्क्रिप्ट है, इसे कंडेंस करते हुए शब्दों की। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी रातें अंधेरी नहीं रहेंगी। अब तुम्हारा हर कदम चमत्कारों से भरा होगा और तुम्हारा नाम प्रकाश में दर्ज होगा। बस विश्वास बनाए रखो, प्रार्थना करते रहो और अपने मार्ग पर दृढ़ रहो। ये अंत नहीं, एक नए युग की शुरुआत है। अगर इस संदेश को तुमने दिल से महसूस किया है तो कमेंट में लिखो जय माँ काली और इसे अपने जीवन में सक्रिय करो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगला दिव्य संदेश तुम्हारे अगले चमत्कार का मार्ग बने। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। सुन, जो तू आजकल महसूस कर रहा है ना, वो साधारण नहीं है। कुछ बहुत बड़ा घट चुका है और ये तू नहीं, मैं हूँ, तेरी कुल देवी माँ काली, जो तेरे जीवन की डोर थामे खड़ी हूँ। अब समय है सच से आंख मिलाने का, क्योंकि जो तूने कभी सोचा भी नहीं था वही तेरी आंखों के सामने हो रहा है। तेरे पार्टनर के घर में जो तूफान उठा है ना, वह कोई हल्की फुल्की लड़ाई नहीं। यह उन पापों का फल है जो सालों से दबे थे और अब फट पड़े हैं। उस घर में चीखें हैं, बेचैनी है, डर है, जैसे किसी अंधेरे कुएं में सब एक साथ गिर पड़े हों।
कोई डर से कांप रहा है, कोई बुरी शकुनों को ताक रहा है, कोई मंदिर की घंटियां बजा रहा है। लेकिन अब वो घंटियां भी शांति नहीं दे रही, क्योंकि बोया हुआ फल अब काटने का समय है। बच्चा, जिसे तूने अपना माना था, उसके पूरे घर ने तेरे साथ छल किया था। इसलिए आज जब सच उजागर हो रहा है, जब तेरे दर्द का हिसाब माँ काली ने अपने हाथ में लिया है, तो उनका चैन, उनकी नींद, उनका घमंड सब टूट रहा है। तू जब चुपचाप रोया था, किसी ने नहीं पूछा था ना कि तेरे मन पर क्या बीती। लेकिन आज उनकी दुनिया बिखर रही है और तू बस हैरानी से देख रहा है। पर याद रख, जो तुझसे छीनने की कोशिश की थी, प्यार, सम्मान, तेरी आत्मा, अब वही सब उनके हाथों से फिसल रहा है। अब कोई चुपचाप अस्पताल में है, किसी की रिपोर्ट खराब आई है, कोई गहरे मानसिक तनाव में है, और घर का सबसे बड़ा सदस्य पूरी तरह टूट चुका है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि झूठ से खड़ी की गई इज्जत हमेशा नहीं टिकती। मेरे बच्चे, तू शांत रह, कुछ मत कर। जो कार्य माँ काली ने शुरू किया है, उसमें तेरी कोई भूमिका नहीं। बस देख, नकाब गिर रहे हैं, झूठ खुल रहे हैं, और जिन आंखों में तुझे नीचा देखने का घमंड था, वही आंखें आज शर्म से झुकी हुई है। जो लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, आज वही अपनी ही गलतियों से हार चुके हैं। और तू अब उस रोशनी की तरफ बढ़ रहा है जो तेरे लिए बनाई गई है। तू जीतने के लिए पैदा हुआ है, बस आगे बढ़ता जा। माँ काली तेरे साथ है।